एक क्लाइंट, गलती कुछ और थी उसकी, लेकिन फंस कहीं और गया। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली उसने क्या किया था, उसने ना उसके बैंक में बहुत ज्यादा कैश डिपॉजिट किया था, लगभग मान के चलो 70 से 80 लाख रुपए। तो उसकी पहली गलती ये थी कि उसने उस साल में आईटीआर फाइल नहीं किया। तो उसको एक असेसमेंट उसका ओपन हो गया कि भाई तू तेरा आईटीआर फाइल कर। तो इसने वो आईटीआर फाइल किया। तो ऑफिसर को कुछ जस्टिफाई नहीं हुआ। तो असेसमेंट में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसने कॉल करी। वो कॉल ये की कि उसने बोला कि आप आपका बैंक बुक, आपका कैश बुक, आपका बैलेंस शीट, आपका आईटीआर, आपका कंप्यूटेशन, सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो। अब क्या था, उसके आईटीआर में उसने एक कैपिटल गेन का ट्रांजेक्शन रिपोर्ट किया लीगली, जिसके अंदर उसने टैक्स पे किया। तो ऑफिसर ने उसकी डीड भी मांगी। तो डीड के अंदर जिक्र था चेक का, कि सामने वाले ने चेक दिए। तो इसने क्या किया, गलती से चेक को कैश में कन्वर्ट कर दिया। मतलब सामने वाले ने कुछ ब्लैंक चेक दिया होगा, तो उसने उससे कैश निकाल लिया। मतलब उसको बैंक में एंट्री नहीं लिया। तो ऑफिसर ने क्या किया, ऑफिसर ने ये देखा कि यार इसके बैंक में एंट्री दिख नहीं रही, क्योंकि ज्यादा एंट्री नहीं थी उसके बैंक में, तो ये आइडेंटिफाई होगी उसको। तो उसने देखा कि ये कैश विड्रॉल है। तो ये कैश विड्रॉल उसके अकाउंट से नहीं हुआ ना, सामने वाले के अकाउंट से हुआ था। इसके अकाउंट को तो कोई टच ही नहीं किया है। तो ऑफिसर बोले कुछ तो भी प्रॉब्लम है, थोड़े पैसे कम आए अकाउंट में। तो उसने बोला कि रिमेनिंग पैसे कैसे क्या है, आपको अकाउंट में एंट्री नहीं दिख रही, अकाउंट में एंट्री बहुत कम दिख रही। तो आप बोल नहीं सकते कि कैश लिया। तो हम लोगों ने रिप्लाई बना के दिया कि वो पैसा लेना बाकी है। तो अभी तो केस चालू है, लेकिन जस्ट समझ में आया कि आप लोग आपको न समझते आप गलती कर देते हो। तो मैं आपको सभी को बोलता हूँ, दो ही कारण से आपको नोटिस आती है। पहला कारण, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ ऐसा पता है जो आपने आईटीआर में नहीं दिखाया, या आईटीआर नहीं भरा। या दूसरा वजह, आपने ऐसे लोगों से डीलिंग किया जिन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट किया, उन वजह से आप लोगों को भी नोटिस आ गई। और कोई रीजन नहीं है। तो आप लोग है ना, प्रॉपरली ये सब चीजों का टेक केयर करो, एक राइट प्रोफेशनल से एडवाइस लो, और फिर ही आगे का काम करो। नहीं तो ऐसी परेशानी में फंस गए ना, तो इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू।